भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकुंदी तुषार धवला या शुभस्रविता या वीणावरदण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करी प्रभृतिवृदेवी रावान्तितां क्षामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामलेश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, शांति के साथ, समृद्धि के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, पृथ्वी के साथ, सृष्टि के साथ, समुद्र के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, जल के साथ, अग्नि के साथ हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहें। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो है सत्य सनातन की जय हो। सत्य सनातन की जय हो। सत्य सनातन की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी मंदिरों की आवाज़ है जो जन जन तक पहुंचती है, पहुंचना भी चाहिए। तभी हम लोग राष्ट्र के निर्माण में, मानवता के निर्माण में कार्य कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 दिव्य ज्ञान भगवान वाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम हम्यं विवस्वानमन्हे प्राह मनुरिच्छा कहे प्रवीत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकुक को दिया। एव परंपरा प्राप्तिमिं राजर्ष्यो विदो सकालिनेह मता योगो नष्ट परंतप। अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विद्या से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथार्थ रूप में लुप्त हो गया लगता है। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य ओदुत्तमम्। अर्थात आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस प्रकार से हम लोग का 1 से 3 तक चौथे अध्याय का पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। भगवान की कृपा ऐसे ही हम सबों पे बरसती रहे ताकि हम गाते रहे, आप सुनते रहें। प्रभु का कृपा के बिना संभव नहीं है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम और आप कैसे हिल सकते हैं? ये विश्वास ही हमें अमर, अविनाशी, अनंत बनाता है। जय श्री राम। विश्वास से फलदायक। जब आप विश्वास करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। आप जो भी भगवान का आप ध्यान करते हैं, जो भगवान आपको अच्छे लगे, उनका ध्यान
हमेशा 24 आवर जब भी समय मिले, समय तो हमेशा रहता है, जाप करते रहें। इसका आप लाभ देखिए, ऐसा लाभ मिलेगा जिसका आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। ये पृथ्वी सत्य पे आधारित है, ये सूर्य सत्य पे आधारित है, ये चंद्रमा सत्य पे आधारित है, ये समुद्र सत्य पे आधारित है, बड़ी बड़ी पहाड़ जो हैं वो सत्य पे आधारित है, ये प्रकाश सत्य पे आधारित है, ये जितनी भी मानवता जो है वो भी सत्य पे आधारित है। दानवता भले ही उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन दानव वैसे ही खत्म होगा जैसे रावण के समय में राम ने अकेले वानर सेना के साथ खत्म किए थे। भारत को विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए अपनी एक वानर सेना बनाने की बहुत ज़रूरी है, और राम को विश्व में मानवता के कल्याण के लिए काम करने की जरूरत है। शुरू जय हो श्री प्रणाम।